वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगे एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी भी आपकी जारी ही होगी। थोड़ी बहुत तो आप प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे और इसी सीरीज़ में मैं आज एक नए वीडियो के साथ स्टार्टिंग कर रही हूँ जिसमें हम जो भी साइंस रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे, रिविजन करते हुए चलेंगे। जो लोग भी साइंस बैकग्राउंड से हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, उन लोगों के लिए तो वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। अगर आप लोग एसएसटी स्ट्रीम से भी हैं तो भी आप लोग इन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि एज अ पीआरटी टीचर आपको हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। एटलीस्ट 8th क्लास तक की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं जिससे आपका एक क्या है बेसिक रिविजन हो जाएगा चीज़ों का सिर्फ सुनने से ही। और अगर आपसे इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ वीडियो लेके आ सकूँ। प्रॉब्लम ये है कि अब इतने टॉपिक नहीं हैं जिस पे मैं वीडियो बना सकूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो ही मैं आपको दूँ। इससे पहले मैंने आपको इम्पॉर्टेंट सारे टॉपिक्स करा दिए हैं। तो अब बचता है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड। तो आपको अपना सब्जेक्ट भी तैयार करके जाना है, क्योंकि उससे तो आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए 7th क्लास का चैप्टर है फाइबर्स। मैं तीनों के मिक्स करके ही आपको करा रही हूँ, ठीक है। आप सिर्फ चैप्टर वाइज मत देखिए, आप सिर्फ रिवीजन करते हुए चलिए। जो जो इंपॉर्टेंट होंगे 6th 7th 8th क्लास के चैप्टर्स मैं उनमें से आपको करवाती हुई चल रही हूँ। सिर्फ आपको क्या है याद करते हुए चलना है। सबसे पहले देखिए फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं। फाइबर्स आपके दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो हमको डायरेक्टली इन्वायरमेंट से मिलते हैं, जैसे कि हो गया कॉटन, वूल एंड सिल्क। कॉटन हमको प्लांट से मिलता है, वूल हमको शीप से मिलता है, एंड सिल्क हमको सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए नेचुरल। सिंथेटिक वो होते हैं जो कि मैनमेड होते हैं, जो कि ह्यूमन बनाते हैं, जैसे कि हो गया नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का सेकेंड नाम है एक्रिलिक। ये बिल्कुल वूल जैसा दिखता है, लेकिन ये क्या है, नेचुरल वूल नहीं होती है, सिंथेटिक वूल होती है। देखिए नायलॉन होता है, नायलॉन का जो फाइबर होता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, इस वजह से इसकी रस्सियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाए कि लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है सिल्क का, तो वो है आपका चाइना, ठीक है। सिल्क का जो फाइबर होता है वो किससे मिलके बनता है, तो ये प्रोटीन से मिलके बनता है। दो प्रोटीन होते हैं, फिब्रियन एंड सेरिसिन। सेरिसिन आपका एक लिक्विड होता है और फिब्रियन आपका सॉलिड होता है। तो सेरिसिन क्या है, बाइंडिंग में हेल्प करता है एज ए लिक्विड, क्योंकि लिक्विड होता है तो ये फिब्रियन को बाइंड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं थोड़ी प्लास्टिक की। तो देखिए प्लास्टिक आपकी दो टाइप की होती है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो होती है जो इजीली अगर क्या है, अगर आप उसे जलाएंगे तो वो क्या है माउल्ड हो जाएगी, पिघल जाएगी, जैसे कि आपकी पॉलीथीन। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होती है जो कि अगर आप जलाते हैं तो ईजिली माउल्ड नहीं होगी, नहीं पिघलेगी। तो ये कहाँ पे यूज़ की जाती है, ये जितने भी आपके स्विचेस होते हैं, किचन वेयर होते हैं, सब में यूज़ की जाती है। तो जो आपके स्विचेस हैं वो किससे बने होते हैं, बैकेलाइट से। और जो आपके किचन वेयर होते हैं ये सारे आपके मेलामाइन से बने हुए होते हैं। जो आपने कुकर का हैंडल देखा होगा, ब्लैक कलर का जो होता है वो क्या होता है, आपकी मेलामाइन होती है। और जो भी आपके स्विचेस होते हैं, स्विच बोर्ड्स के अंदर जो लगे हुए होते हैं वो सब क्या है, बैकेलाइट के बने हुए होते हैं। टेफ्लॉन क्या होता है, तो देखिए जितने भी नॉन स्टिक पैन होते हैं, कढ़ाई होती है, तवे होते हैं, जो एक ब्लैक उनके ऊपर कोटिंग रहती है वो किसकी रहती है, तो वो टेफ्लॉन की रहती है। ओके, नेक्स्ट हम थोड़ा देख लेते हैं फोर्स का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है तो मास इनटू एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, फोर्स के अगर आपसे टाइप पूछे जाते हैं तो दो टाइप की फोर्स होती है, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्स वो होती है जिसमें हम क्या है डायरेक्टली सब्सटेंस को टच कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्या है हम डायरेक्टली, हमारा क्या है जो हमारी टचिंग हो रही है वो डायरेक्ट हो रही है, जैसे कि मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल। मस्कुलर में हमारी क्या है, जो भी मसल्स हैं वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को टच कर रही हैं। फ्रिक्शनल में क्या है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली सर्फेस को टच कर रहा है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती है जिसमें क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट और जो हमारा फ्लोर है या फिर जो हमारा सरफेस है उससे क्या है डायरेक्ट टचिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ओके, आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स की ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछी जाए तो वो न्यूटन होती है, जिसको हम एन से शो करते हैं। प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इसके बाद प्रेशर की अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछी जाती है तो वो होती है पास्कल, जिसको हम पीए में डिनोट करते हैं। एसिलेरेशन, यहाँ पे एसिलेरेशन आया था, मास इनटू एसिलेरेशन। तो एसिलेरेशन की अगर बात करें तो एसिलेरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये पता होनी चाहिए, आपसे लिखवाई जा सकती है कि ज़रा हमको एसिलेरेशन की ऐसा यूनिट लिख के बताइए। एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो ये स्क्वायर मीटर होती है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए।
अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थोड़ी डिसीजेज़ की। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ ली जाती हैं और इनके जो भी कॉजिंग वो हैं, कॉज करने वाले जो भी बैक्टीरिया या वायरस हैं उनके नेम पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए 2 टाइप की डिसीज़ होती हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट वो होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, क्रोनिक वो होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, मतलब ज़्यादा दिनों के लिए। ठीक है, वायरल डिसीजेज़ के अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हैं चिकन पॉक्स, एड्स एंड कॉमन कोल्ड। चिकन पॉक्स आपके एयर कॉन्टैक्ट से मतलब हो जाता है, सेम आपका कॉमन कोल्ड है जो कि आपके कॉन्टैक्ट से हो जाता है, अगर एक को कोल्ड हुआ है तो दूसरे को भी हो जाता है। ठीक है, सेम आपके क्या है एड्स भी आपके कॉन्टैक्ट से होता है। ठीक है, तो चिकन पॉक्स का अगर आपसे कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पूछा जाए तो वो है वर्सेला जोस्टर वायरस। ठीक है, एड्स का पूछा जाए तो वो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV। कॉमन कोल्ड का पूछा जाता है तो राइनो वायरस। ओके, नेक्स्ट हम थोड़ी बैक्टीरियल डिसीजेज देख लेते हैं। तो देखिए बैक्टीरियल डिसीजेज के एग्जाम्पल है कॉलेरा, टाइफॉइड एंड निमोनिया। कॉलेरा आपके वाटर एंड फूड दोनों से ही होता है, जिसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है विब्रियो कॉलेरे। टाइफॉइड भी आपका वाटर एंड फूड दोनों से होता है, जिसका आपका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला टाइफी। निमोनिया क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है। ओके, नेक्स्ट हम थोड़ी फंगल डिसीज देख लेते हैं। फंगल डिसीज आपकी 2 हैं जो आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, NCERT में दी हुई हैं, एथलीट फुट एंड रिंगवॉर्म। ओके, जो कि फंगस से होती हैं। प्रोटोजोन डिसीज कौन कौन सी हैं, तो प्रोटोजोन डिसीज है आपकी ब्लैक फीवर एंड स्लीपिंग सिकनेस। ब्लैक फीवर आपकी लेशमानिया से होती है, ठीक है, जो कि एक प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट आपकी जो स्लीपिंग सिकनेस है ये आपकी ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी से होती है। ओके, आपको कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है फ्यूल की बात कर लेते हैं। फ्यूल क्या होता है, ऑन कंबस्शन प्रोड्यूस यूजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर हम उसको जलाते हैं, ठीक है, बर्न करते हैं, तो वो एक यूजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करे, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। एक आइडियल फ्यूल क्या होता है, जो कि चीप हो, इजी हो, हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो, मतलब जो सस्ता हो, इजी पड़े। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब जब हम उसका यूज़ करें, उसको जलाते हैं तो वो एक बहुत अच्छे अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करे, कंप्लीटली बर्न हो, तो वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए कोल की। कोल क्या है, कोल एक एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। 2 टाइप के रिसोर्स होते हैं, एक होते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, एक होते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टेबल में कौन आएगा, एयर, सनलाइट, ये सब। एग्जॉस्टेबल वो होते हैं जो कि क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट में है, कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएंगे अगर आप उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या आता है आपका कोल। अब देखिए कोल आपको 3 फॉर्म में मिलता है, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ठीक है, कोक क्या है, कोक आपकी प्योर फॉर्म है SO2 की, जो कि आपको स्टील की मैन्युफैक्चरिंग और मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में हेल्पफुल है। कोल तार क्या है, कोल तार आपके प्लास्टिक, पेंट्स, परफ्यूम्स, एक्सप्लोसिव्स के अंदर यूज़ किया जाता है। ये पहले आपकी जो रोड हैं उनको मेटल करने में, मतलब उनको सरफेस को बनाने में यूज़ किया जाता था। अब इसकी जगह हम बिटुमिन को यूज़ करते हैं, मेटलिंग ऑफ रोड्स। ओके, कोल गैस क्या है, जितनी भी आपकी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनके अंदर भरने का काम होता है कोल गैस का। ठीक है, उसके अंदर ये भरी जाती हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि कोल प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है सबसे बड़ा इंडिया में, तो वो है झारखंड। और कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, तो वो है चाइना। ओके, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। एसिड रेन के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहले आपका सल्फर डाइऑक्साइड एंड आपका निट्रस ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। ओके, और वाटर होता है। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, NO3 होता है, एक होता है NO2। ये काफ़ी बार कन्फ्यूज़न रहता है। NO3 और NO2 में डिफरेंस क्या है, NO3 होता है आपका निट्रिक ऑक्साइड, मतलब जहाँ पे 3 आ गया वहाँ IC लग जाएगा। ओके, और जहाँ पे आपका O2 है वहाँ पे OUS रहेगा, मतलब निट्रस ऑक्साइड। ओके, तो ये आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं आग बुझाने के लिए, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो CO2 भरी जाती है, जो कि बहुत हाई प्रेशर पे भरी जाती है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसपे जो सबस्टेंस है वो आग को पकड़ ले। सबसे हाई किसका होता है, कोल का, क्योंकि क्या है आप बहुत, मतलब जब वो पूरा गर्म होगा ना जब वो जलेगा। और कैरोसिन का सबसे लो होता है, आप ज़रा सा मिट्टी का तेल हो,
फटाक से आग पकड़ लेगा, बिल्कुल चुटकियों की देर लगेगी, चुटकियों के भी नहीं, पलक झपकने की देर लगेगी कि वो आग पकड़ लेगा। तो जो केरोसिन है उसका सबसे लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर होता है और हाईएस्ट किसका होता है, कोल का होता है। होप आपको यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रिवाइज हुए होंगे। इसी तरह मैं कोशिश करूँगी कि और नए नए क्वेश्चन लेके आऊँ, चैप्टर वाइज तो नहीं, मिक्सअप क्वेश्चन लेके आऊँगी तीनों क्लास से, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स।